हेलो फ्रेंड्स, बुकीपीडिया पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मास्टर ऑफ चेंज बाय ब्रैड स्टोलबर्ग बुक के बारे में। पंकज एक छोटे से शहर में रहने वाला एक साधारण आदमी था। जिंदगी उसके लिए एक सीधी रेखा की तरह थी। सुबह उठो, ऑफिस जाओ, घर लौटो और फिर वहीं रोज की उलझने। हालांकि अंदर से वह बेचैन था। कुछ था जो उसे खटक रहा था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या। एक दिन उसने अपने कॉलेज के एक पुराने दोस्त से सुना कि उसने जिंदगी में कुछ नया करने के लिए एक किताब पढ़नी शुरू की है। उस दोस्त ने बताया कि वह किताब जिंदगी के बदलावों को समझने में मदद करती है। पंकज को लगा, चलो ट्राई करते हैं, कुछ तो नया सीखने को मिलेगा। किताब का नाम था मास्टर ऑफ चेंज हाउ टू एक्सेल व्हेन एवरीथिंग इज चेंजिंग इंक्लूडिंग यू। पंकज ने ऑनलाइन उसे ऑर्डर कर दिया और इंतजार करने लगा। कुछ दिनों बाद किताब आ गई। पंकज ने उसे अपने हाथ में लिया और पहले पन्ने को खोलते ही जैसे उसके दिमाग में हलचल सी मच गई। किताब की शुरुआत ही कुछ ऐसे सवालों से होती थी जिनका जवाब उसे शायद खुद से कभी पूछने का मौका नहीं मिला था। क्या तुम बदलाव से डरते हो? क्या तुम्हें लगता है कि स्टेबिलिटी जिंदगी का अल्टीमेट गोल है? पंकज ने किताब पढ़ना शुरू किया। पहले चैप्टर का नाम था एम्ब्रेस रगड़ फ्लेक्सिबल स्टर्म का मतलब समझने में उसे कुछ वक्त लगा। किताब कहती थी कि जिंदगी में टफनेस और एडेप्टेबिलिटी दोनों का होना जरूरी है। मतलब ये नहीं कि हर मुश्किल के सामने खुद को कठोर बना लो या फिर हर चीज के साथ बहने लगो। इसका मतलब था कि तुम टफ बनो लेकिन फ्लेक्सिबल भी रहो। पंकज ने खुद से सोचा, यार यह रगड़ फ्लेक्सिबल क्या चीज है? उसने पढ़ना जारी रखा। किताब में एक छोटा सा उदाहरण दिया गया था, एक पेड़ और घास के बारे में। जब तेज हवा चलती है तो घास झुक जाती है, लेकिन तूफान के बाद फिर से सीधी हो जाती है। वहीं अगर कोई पेड़ बहुत कठोर हो और झुकने की कोशिश ना करे तो तेज हवा उसे जड़ से उखाड़ सकती है। ये पढ़ते ही पंकज के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने सोचा, ये तो बड़ा सिंपल लॉजिक है, लेकिन कितना सही है। मैंने हमेशा सोचा कि मजबूत बनने का मतलब है कभी झुकना नहीं, पर अब समझ में आ रहा है कि झुकने में भी ताकत है। किताब ने उसे यह भी बताया कि जिंदगी में स्टेबिलिटी का मतलब हमेशा उसी जगह लौटना नहीं होता जहां से शुरुआत हुई थी। स्टेबिलिटी का मतलब होता है खुद को इस तरह एडजस्ट करना कि बदलते हालात में भी आप ग्राउंडेड रहो। पंकज ने इस कॉन्सेप्ट को अपनी जिंदगी में लागू करने की ठानी। उसने खुद से सवाल किया, मुझे कहां रिजडन कसान हुआ है? वह ऑफिस की एक घटना याद करने लगा। एक बार उसका बॉस उसे एक नया प्रोजेक्ट संभालने के लिए कह रहा था, लेकिन वह पुराने काम में इतना कंफर्टेबल था कि उसने मना कर दिया। तब उसने सोचा था, क्यों अननेसेसरी रिस्क लेना, जो काम आता है वही करते रहो। लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि उसने उस मौके पर फ्लेक्सिबल नहीं दिखाई। पंकज को यह भी याद आया कि जब उसकी बहन ने उसे अपनी शादी के लिए शहर बदलने की बात कही थी तो उसने साफ मना कर दिया था। उसने अपनी बहन से कहा था, यार ये सब तुम्हारे बस की बात है, मुझे एडजस्ट करना नहीं आता। बहन ने उस वक्त कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में उसने पंकज की रिजल्ट सोच पर नाराजगी जताई। अब किताब के पहले लेसन को समझने के बाद पंकज ने सोचा, अगर मैं उस वक्त कुछ फ्लेक्सिबल होता तो शायद मेरी बहन और मेरे रिश्ते और मजबूत होते। किताब में एक और चीज लिखी थी जिसने पंकज को डीप प्रभावित किया। यह कहा गया था कि बदलाव को रजिस्ट करना वैसे ही है जैसे बहती नदी के खिलाफ तैरना। आप अपनी पूरी ताकत लगा देते हो, लेकिन आखिरकार नदी जीतती है। अगर आप उसी नदी के साथ फ्लो करना सीख जाओ तो सफर आसान हो जाता है। पंकज ने धीरे धीरे अपने छोटे छोटे डिसीजंस पर रगड़ फ्लेक्सिबल का प्रैक्टिस शुरू किया। ऑफिस में उसने अपने नए प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट दिखाया। उसने सोचा, क्या बुरा है अगर फेल हो जाऊं तो भी सीखने को तो मिलेगा। वह प्रोजेक्ट हैंडल करने के दौरान उसे कई चैलेंज आए, लेकिन हर बार जब कोई मुश्किल आई तो उसने खुद से कहा, रगड़ फ्लेक्सिबल टू टफ रहे, लेकिन डर से रिजेक्ट मत हो। वह घर पर भी चीजों को डिफरेंटली हैंडल करने लगा। पहले वह हमेशा रूटीन से चिपका रहता था। सुबह 7 बजे उठना, वही ब्रेकफास्ट खाना और दिन भर मोनोटोनी में डूबे रहना। अब उसने अपनी रूटीन को कुछ चेंज किया। कभी सुबह जॉगिंग पर निकल जाता, कभी नई रेसिपीज ट्राई करता। पंकज के दोस्तों ने भी उसमें बदलाव देखा। कहने लगे, यार तू पहले से ज्यादा ओपन माइंडेड लग रहा है। पंकज मुस्कुराता और मन ही मन कहता,
थैंक्स टू रगड फ्लेक्सिबल। हालांकि ये सब इतना स्मूथ नहीं था। पंकज को कई बार झुंझलाहट भी होती। उसे लगता, मैं क्यों चेंज कर रहा हूँ, मैं तो पहले भी ठीक था। लेकिन फिर उसे किताब की वही बात याद आती, स्टेबिलिटी इमर्जेसिक। संगीतेन प्रशंसा पंकज ने किताब के अगले चैप्टर्स की ओर बढ़ने का मन बना लिया। उसे समझ में आ गया था कि यह किताब केवल पढ़ने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए है। पंकज ने किताब का अगला चैप्टर खोलते हुए खुद से कहा, चलो देखते हैं अब इसमें क्या नया है। अगला लेसन था अंडरस्टैंड द साइकिल ऑफ चेंज। जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, एक बात ने उसका ध्यान खींचा। किताब कह रही थी कि बदलाव कभी रुकता नहीं है, ये एक साइकिल की तरह चलता रहता है, ऑन ऑर्डर, डिसऑन ऑर्डर और रीऑन ऑर्डर। पंकज ने सिर खुजला हुए सोचा, ऑन ऑर्डर और डिसऑन ऑर्डर का तो मतलब समझ में आता है, पर ये अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। किताब में लिखा था कि हमारी जिंदगी में हर बदलाव एक तय प्रक्रिया से गुजरता है। पहले एक स्टेबल स्टेट होती है, उसे कहते हैं ऑर्डर। फिर अचानक कोई डिसरप्शन या अनएक्सपेक्टेड